चलिए बच्चों, मैंने बताया था पहले भी आपको, चीज़ें रुक सकती हैं लेकिन ख़त्म नहीं होती हैं। क्लास नंबर 15 के साथ मैं आ गया हूँ वापस, और यहाँ से हम कंटिन्यू क्लास पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि इस साल के ख़त्म होते होते, जैसे कि आज हमारी 16 नवंबर है, 14 दिन इसके रहे, 30 आगे, तो 50 क्लासेस, कम से कम 50 क्लासेस करने का पूरा इरादा है। और आगे लेके चलेंगे आपको। एक्सरसाइज 14, क्लास नंबर 15, 20 क्लास के बाद फिर से टेस्ट होगा आपका। तो ज़रा इसे सोल्व करें आप। करप्ट, ये होता है बच्चों क्या? भ्रष्ट, जो भ्रष्टाचार फैलाता हो, रिश्वत लेता हो। इसका जो सिनोनियम है वो वेनल है, क्योंकि ये जो शब्द है हमारा, ये तो पार्डनेबल है ना, ये पार्डन होती है क्षमा, क्षमा योग्य, कराया था पिछली वीडियो में। तो इसका सिनोनियम पार्डनेबल है। वेनल सिनोनियम है करप्ट का। बैनल जो है ये होता घिसा पिटा, या आम। घिसा पिटा या आम, आम मैंगो वाला नहीं, आम ऑर्डिनरी सा। और इसका जो सिनोनियम है हमारे पास में वो है बच्चों ट्राइट। बहुत बेहतरीन शब्द लिख रहा हूं बोर्ड पे, और ये मुझे अब भी बताना पड़ेगा आपको कि बोर्ड पे लिखा हुआ ऑप्शन में जो आंसर लिखता हूं मैं हिंदी मीनिंग, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तो काम खत्म हो गया हमारा, ये भी कुछ काम के हैं, ये आगे मिलेंगे आपको। इसका एक सिनोनियम और है, सिनोनियम ही है ये, एंटोनियम नहीं है। कॉमन प्लेस, मिला के लिखना, इसे अलग मत करना, एडजेक्टिव है ये, पूरा एडजेक्टिव। चलिए, इनोसेंट होता है भोला भाला, तो हमसे सिनोनियम पूछा था, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया बच्चों? दूसरा, वेनल। फिर आते हैं ब्लू स्टॉकिंग, ये ईडियम भी है, चाहो तो इसे आप एक वर्ड पावर में रख लो सिनोनियम वगैरह में। फिलहाल ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है बुद्धिमान महिला, इंटेलिजेंट लेडी, ऐसी महिला जिसमें बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल और पढ़ाई लिखाई हो। आंसर दूसरा है इसका। ये जो प्रोस्टिट्यूट है ये वेश्या होती है, वेश्या। बाकी तो आंसर है ही नहीं, दूसरे का दूसरा। द ओनली ब्लैंक टू द सिटी इज अक्रॉस द ब्रिज। अक्रॉस द ब्रिज का मतलब यह है ब्रिज को पार करके। तो बच्चों शहर के लिए जो होगी अधिकता तो होगी नहीं, एक्सेंट लहजा होता। ये होता है बच्चों पद गिरहण। पद गिरहण, पद पर चढ़ना, गद्दी पर चढ़ना, किसी पोस्ट को हासिल कर लेना। मेरा आंसर पहला है, क्योंकि इसकी हिंदी होती पहुंच। तो ये बता रहे हैं कि शहर तक जो पहुंच है ना, वो एकमात्र इस ब्रिज को पार करके ही है। इस ब्रिज को पार करेंगे तभी शहर पहुंच सकते हो, अन्य को रास्ता नहीं है। आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दे मेड ए सक्सेसफुल ब्लैंक ऑफ द माउंटेन। मुझे उम्मीद है माउंटेन से कम ये और ये तो आपने काट ही दिया होगा, क्योंकि ये सहमति या सहमति देना ये लहजा होता। अब बचा ये और ये, इसमें फर्क है इसका और इसका। ये नाउन है, ये वर्ब है। इसका मतलब चढ़ाई करना वर्ब के रूप में, इसका मतलब है चढ़ाई नाउन के रूप में। अब हमें देखना ये है जरूरत किस चीज की। तो बच्चों एडजेक्टिव के बाद में यहाँ क्या आएगा? नाउन, जिसका आंसर चौथा है। वो ग्रामर में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वोकेबलरी में बढ़िया है। मैंने जब एक बार बोल दिया आपसे कि मैं 2024 के एग्जाम को टारगेट बना करके वीडियो बना रहा हूं, तो छुट्टी की टेंशन मत लो आप, वो तो देखो हो ही जाती है। लेकिन मटेरियल क्या है ये आपको तब पता चलेगा जब आप पेपर दे रहे होंगे। सब ये चीजें मिलती है पेपर में जाकर के, ठीक। आंसर चौथे का चौथा, उन्होंने एक सफल चढ़ाई करी माउंटेन पे, मतलब कामयाब रहे वो चढ़ने में, ऊपर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए फायर ब्लैंक इन द बिल्डिंग लास्ट नाइट। बिलो अब क्या होता है बच्चों? विस्फोट करना, यानी कि एक्सप्लोड, जिसकी जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आग लगी है। आग ने विस्फोट नहीं करा कोई सा, बिल्डिंग में आग लग गई कल रात, लगना है आग का। ब्रेकडाउन क्या होता है बच्चों? कोलैप्स, खराब हो जाना चीजों का। आग खराब थोड़ी होगी, आग तो लगी है। आंसर क्या हो गया बच्चों? फैलना, लगना, आग लगना, फैलना। आंसर कौन सा हो गया हमारा? ब्रेक इनटू का मतलब होता है बच्चों एंटर बाय फोर्स, कोमल लगाना, जबरदस्ती घुसना किसी के घर में पीछे से दरवाजे के।
फिलहाल आंसर जो है 5 रुपए का वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा। एक आग लग गई बाजार में, आंसर है तीसरा। इवेलुएट मूल्यांकन करना, मूल्यांकन, मूल्य आंकना किसी चीज का, मूल्यांकन करना। तो इसका जो सिनोनियम है बच्चों वो चौथा है, क्योंकि ये अप्राइज है, ये सूचना देना होता, इन्फॉर्म करना। इसका एक सिनोनियम और देता हूं मैं आपको, वे तो हैं तो कई सारे। असेसमेंट, एसेस इसका सिनोनियम है। एक सिनोनियम और है इसका, एस्टिमेट। और एक सिनोनियम सबसे बढ़िया कौन सा है? चौथा वाला। तो 6 का आंसर चौथा। अप्राइज हो गया इन्फॉर्म। अकॉर्ड होता है बच्चों सहमति यानी कि एग्रीमेंट। इसका एंटोनियम जरूर ध्यान रखना, एंटोनियम बहुत आता। इसका एक एंटोनियम है बच्चों डिस्कॉर्ड, ये होता है झगड़ा, खिलाफ होना। एब्सकॉन्ड होता है बचकर भागना। जो मैं करा चुका होता हूं ना उसकी हिंदी लिखने से बचता हूं मैं, क्योंकि पीछे हो चुका। जब मेरी ये 200-250 क्लासेस हो जाएंगी तो इसको सबको नोट्स को मैं किताब के रूप में आप तक पहुंचाऊंगा, मिल जाएगी। लेकिन इसका मजा अलग है जो आप कर रहे हो, किताब कब आए कब नहीं आए, टाइम मिले ना मिले, इसे एंजॉय करो जैसे चल रहा। एब्सकॉन्ड होता बचकर भागना यानी कि फ्ली या रन अवे, सिनोनियम है इसके। ये पुरानी ही क्लास का चल रहा सारा, ये अभी तो आएगी इसके बाद 7वां क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोफिशिएंट, कुशल। सवाल पे ध्यान देना, एंटोनियम पूछा कभी गलती कर दो। ये सिनोनियम है, ये सिनोनियम है, ये सिनोनियम है, सब सिनोनियम है इसके, लेकिन एंटोनियम पूछा, आंसर है तीसरा। ये भी दक्ष है, ये भी दक्ष है, ये भी दक्ष है, ये भी दक्ष है। 4 सिनोनियम रखे हुए बोर्ड पे, 1 2 3 4 एक दूसरे के, लेकिन ये एंटोनियम है उसका, आंसर लगा देंगे तीसरा। क्लास कौन सी शुरू हो रही है आपकी? 15। कल को 16 17 ऐसे बढ़ते रहेंगे आगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, जिस दिन छुट्टी हुआ कर तुम रिविजन मार दे करो पुराना। एसिडवस बच्चों ये होता है मेहनती। इसका एक मीनिंग और दूंगा मैं आपको, सावधान, बारीकी से काम को देखने वाला, बारीकी से बहुत ध्यान से काम को करने वाला, देखने वाला, एसिडुअस। तो सिनोनियम तो इसका बच्चों कौन सा हो जाएगा? तीसरा। डिलीजेंट, मेहनती होता एसिडुअस। अच्छा, एनिमस ये होता है बच्चों दुश्मनी, खिलाफत होना। तो इसके सिनोनियम है हॉस्टिलिटी, एक सिनोनियम है इसका एनमिटी, एक सिनोनियम है एनिमोसिटी। सिनोनियम है इसके सब, ये ध्यान रखना, बहुत बढ़िया शब्द है एनिमस। तो ये हो गया हमारा दुश्मनी, खिलाफत होना। केयरलेस, लापरवाह है, ये क्या है बच्चों? इसका एंटोनियम। और एवोल्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया था, प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन यानी कि धुलाई, सफाई, वॉश, ठीक है ना। एडुलेशन नहीं है, एडुलेशन प्रशंसा होती है, याद है पुराने शब्द। अभी ए वाली ही चल रही है, मेरा इरादा 20 तक है, ए वाली को फिर बंद कर दूंगा, इम्पोर्ट मिल जाएगा। तो एडुलेशन हो गया हमारी प्रशंसा, आंसर हो गया हमारा पहले का तीसरा। फिर हम लेके गए आपको अबेश पे, बच्चे होता है लज्जित करना, लज्जित करना, शर्मिंदा करना, शर्मिंदा करना। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? एम्बेरेस। एम्बेरेस की स्पेलिंग ध्यान रखा, एम्बेरेस होता है RRSS। अच्छा, अगर यहीं पर होता हेरास तो हेरास की स्पेलिंग में आता RSS, लेकिन यहाँ पे RSS होता है, लज्जित करना, एम्बेरेस। ठीक, एम्बेरास कर दिया उसने मुझे। अब दूसरी बात, रिलीव को इसके एंटोनियम में रख सकते हैं, इसका मतलब होता है राहत पहुंचाना। तो ये शर्मिंदा करना, वो राहत पहुंचाना, तो इसका एंटोनियम है ये। एरेन की हिंदी तो मैंने बताई दी थी आपको, आरोप लगाना, ब्लेम। अबेट की हिंदी क्या थी? कम होना, लेसन। ई है इसमें, ओ मत कर देना, ओ वाला पार्ट होता। दूसरे का आंसर दूसरा। एटेनुएट इसे बोलते हैं कमजोर बनाना। सवाल पे ध्यान दिया करो, क्या पूछा उसने, सीखो रटो मत। अटेनुएट का एंटोनियम है कमजोर, हिंदी है कमजोर बनाना, एंटोनियम पूछा तीसरा आंसर, ये होता मजबूत बनाना, मजबूत बनाना। ठीक बच्चों, रेस्ट की हिंदी होती है छीनना,
छीनना, जबरदस्ती छीनना, पहलवानी से, ताकत से छीनना कुछ। इससे बनता है बच्चों रेसलर, जो पहलवान होता है रेसलर, ये पहलवान होता है, ये वही तो है ताकत के बल पे कुछ छीन लेना। एसएल की हिंदी क्या होती है? हमला करना। इसका सिनोनियम जो है हमारे लिए वो बन जाएगा इन्वेड या अटैक, ये भी सिनोनियम है। ठीक। अच्छा, अगर सिनोनियम की बात करता मैं तो क्या लगाता? वीकन। तो ये अटेनुएट, कमजोर बनाना होता, हल्का करना, थिकनेस कम कर देना, बारीक कर देना किसी चीज को ताकि कमजोर हो जाए वो। आंसर तीसरे का तीसरा रहेगा। अब ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, टू ब्लैंक हिज फैमिलीज पुअर सर्कमस्टेंसेस, गरीब परिस्थितियों से। अब बताओ आप, गरीब परिस्थितियों से, ये तो बच्चों किसी गलत काम में साथ देने के लिए आता है। एडमोनी डांटने के लिए आता है, डांटना, रिप्रूव, इसका सिनोनिम भी बताया था मैंने आपको, रिप्रूव। ठीक है, दोनों हट गए, ये दोनों बच रहा है, बड़े मजे के हैं। पहले पे भी दिमाग आएगा बच्चों का, तीसरे पे भी आएगा, लेकिन अबेट की हिंदी होती कम होना, करना नहीं होती। सब्जेक्ट जो सुधरना या कम होना होगा अपने आप हो जाएगा। शोर कम हो गया, तूफान कम हो गया, आग कम हो गई, गुस्सा कम हो गया, किसी का सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ तो वो करेगा, और बच्चों वो जो करेगा ना वो ये नहीं करेगा, वो करेगा तीसरा वाला। तो वो मेहनत करता है अपनी परिवार की परिस्थितियों को सुधारने के लिए। अमेलियरेट का सिनोनियम क्या होता है? इम्प्रूव। और इसका एंटोनियम क्या है बच्चों? इसका एंटोनियम है डिटेरियरेट, डेटेरियरेट। ठीक है ना। चलिए, ट्रॉन्ट बच्चों, ये ऐसा व्यक्ति जो बिना परमिशन के अनुपस्थित हो। वन हु absents himself विदाउट परमिशन। ऐसा कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा, ज्यादातर होते हैं जो जाते हैं स्कूल लेकिन पहुंचते नहीं, कहीं घूमने निकल जाते हैं, वो ट्रॉन्ट है उस टाइम पे, ट्रॉन्ट। फिर आते हैं वन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हो, पत्नी के पल्लू से बंधा रहता हो, पत्नी को बिल्कुल मतलब नजरों से दूर नहीं होने देना चाहता हो। अग्जोरियस होते हैं ये, अच्छा नहीं होता बच्चों ये होना। वो तो काम पे भी नहीं जा पाएगा, वो तो घर पे पड़ा रहेगा ना, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, अग्जोरियस। फिर ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लीजर, ऐसा इंसान जो उदासीन हो। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, किसका, सुख का भी और दुख का भी, दोनों में सेम रहता है, वो कोई ज्यादा खुश नहीं होता, ज्यादा अफसोस नहीं करता। इसे बोलते हैं बच्चों स्टोइक। ये इसका सिनोनियम भी है, ध्यान रखना, इनडिफरेंट का। और ये वन वर्ड का आंसर भी, स्टोइक। ए पर्सन हु फील्स प्लीजर, ऐसा व्यक्ति जो खुशी महसूस होती है दूसरों को हर्ट करके, दूसरों का दिल दुखा करके, दूसरों को परेशान देख करके, ये होता है सैडिस्ट। दूसरों के मुसीबत में देख करके खुश होने वाला, ये सैडिस्ट होता है। तो ट्रॉन्ट हो गया जो बिना अनुमति के छुट्टी ले लेता है, खास तौर से क्लास से, वैसे ऑफिस के लिए भी आ जाएगा ट्रॉन्ट। आंसर हो गया तीसरा। एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता का कार्य, ये हमारा आंसर है, आप जानते हैं। और जो हमारी ईडियम है वो हम नीचे देते हैं, उल्टा कर रहे हैं हम यहाँ पे। इस समय 4 ईडियम मिल जाती हैं, ये फायदा हो जाता है, ये भी ईडियम है। तो बच्चों ये जो एन एक्ट ऑफ काइंडनेस है, ये तो एक गुड टर्न हो गया। एक गुड टर्न होता है दयालुता का कार्य। अब आते हैं हॉट पोटैटो, ये होता है कंट्रोवर्शियल इशू। कंट्रोवर्शियल इशू, विवादास्पद मुद्दा, विवादास्पद मुद्दा। ठीक है बच्चों। फिर आते हैं, ये ईडियम है, फिर ये आंसर हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ए पर्सन हु कैन डू मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, ऐसा व्यक्ति जो कई तरीके के काम कर लेता हो। घर का कोई टीवी सही करवाओगे वो भी सही कर देगा, पेंट करवाओगे वो भी कर देगा, कुछ मैस खराब हो गए, मैस टूट गए, उसे जोड़ के सही कर देगा। ऐसा तो कई सारे काम कर लेता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। लेकिन ये पूरी तरीके से निपुण नहीं होता, काम चला देता, लेकिन ये इस टाइप से होता। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ये लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होती है प्रेज, मतलब तारीफ तो है, बट
विद इंसल्ट, उसमें बेइज्जती भी छुपी होती है। टॉन्टबाजी जिसे बोलते हैं, आप टॉन्ट कस दिया उसने मेरे ऊपर, मतलब तारीफ करना चाह रहा लेकिन तारीफ के बहाने से बेइज्जती कर रहा, उसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़ेंगे बच्चों, इन्वेस्टिगेट। तो इन्वेस्टिगेट की जो हिंदी होती है हमारी, वो होती है बच्चों जांच करना। और हमें क्या बताना है इसके लिए? फ्रेजल वर्ब बतानी है हमें। उल्टा पूछ रहा हूं मैं इसमें, उल्टा पूछने से मुझे ये फायदा होता है, 4 मिल जाते हैं। तो बच्चों लुक फॉर तो होता सर्च, खोजना, जो कि आंसर नहीं है। लुक आफ्टर होता ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ, ये भी आंसर नहीं है। लुक डाउन का मतलब होता है, इसमें अपॉन भी है, वैसे अगर सुने लुक डाउन करोगे तो नीचे देखना, लुक डाउन नीचे देखो, लुक अप ऊपर देखो, ये हो गया, लेकिन अपॉन और लगाओ उसके साथ में आप। तो लुक डाउन अपॉन की हिंदी होती है घृणा करना, नफरत करना, किसी को तिरस्कार की नजरों से देखना, कम समझना। लुक इनटू आंसर है, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट जांच करना। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो एक्विट की अगर बात करो तो सही है, एक्विट की अगर बात करें दोष मुक्त करना। सिनोनियम की बात करूं अगर तो एक्सोनरेट, ठीक है ना, जो कर लिया आपने वो दे रहा हूं। एंटोनियम की बात करूं अगर तो अभी तो बताया था एरेन, आरोप लगाना। चलो इसे छोड़ देते हैं। अब एक्विट फर्स्ट फॉर्म में तो होता टी, लेकिन जब सेकंड फॉर्म होती तो डबल टी बनता। ठीक गलत था ये। ब्यूरोक्रेसी आंसर है, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, जिसमें शासन नौकर करते हो। नौकर मतलब जो अधिकारी लोग होते हैं वो करते हैं, सरकार नहीं चलाती सरकार। कमेटी की स्पेलिंग करेंगे तो गलत है, COMMITTEE। डिक्शनरी की बात करूंगा तो गलत है, डिक्शनरी जो होती है हमारी वो होती है DICTIONARY। और डिक्शनरी बनाने वाला कौन होता है बच्चों? लेक्सिकोग्राफर। मैं आगे चल के और कलाकारी दिखाऊंगा आपको, जरा पहले आप अभी 50 वीडियो तक पहुंचो आराम आराम से। बातें मेरी खत्म हो गई हैं, बाकी बातें मैं कल करूंगा। रोजाना की वीडियो को रोजाना निपटाओगे तो कुछ मिल जाएगा इस साल, और अगर छोड़ोगे तो फिर अगले साल, फिर छोड़ोगे तो फिर अगले साल, ऐसे 5-6 साल गुजर जाएंगे, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तरीके से लग करके 2 साल लग जाओ, भूल जाओ दुनिया को सारी, पढ़ाई लिखाई करो, मम्मी पापा के साथ जुड़े रहो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी फिर एंजॉय करना जितना करना है। बाकी बातें आपसे बाद में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।